महंगाई दर पूछे क्या है? महंगाई पहले 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। पहले डीजल क्या, मैं रेट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं देश में महंगाई दर अभी क्या चल रही है ये कांग्रेस के देखिए प्रवक्ता है। हमने नरेंद्र मोदी को हमने नरेंद्र मोदी को आटा चावल दाल भिंडी सोयाबीन के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, हमने बनाया था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए। बात करते हो राम मंदिर का हम स्वागत करते हैं, आप सनातन की बात करते हो, हम सनाती है। हम 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। क्या बात तुम महंगाई कह बीजेपी पार्टी ने नसबंदी किसने कराई? क्या बात? 2014 में पर कैपिटल इनकम कितना था? के ऊपर तुम पर कैपिटल इनकम क्या है किसकी? इस देश का? कैपिटल का बेरा नहीं है। अरे तू कैपिटल की बात कर, तू देसी भाषा में आ जाने, कितना है? तू देसी भाषा में आ जा। ये बीजेपी वाले सपा छोड़िए, इस देश की जीडीपी कितनी है? और देश की जीडीपी की तो बाढ़ बताइए, सारा देश बर्बाद हो गया, सारा देश लूट ले गए, सारा देश किन्ने लूटा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों से खबरें निकल कर आ रही हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए तो सही नहीं लगती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ वक्त पहले ही सरकार बनाई थी, अब कहीं ना कहीं खबरें निकल कर आती हैं कि क्या उस राज्य में भी अपनी सरकार है वो बचा पाएगी या नहीं। जनता की राय क्या है, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को, और 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं जान लेते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे हिमाचल से खबरें आ रही हैं आजकल कि सरकार गिरने वाली है, सुक्खू जी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाएंगे? इंडिया गठबंधन की तरह कहीं राज्य से भी सरकार ना चले जाए कांग्रेस पार्टी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये गारे परिवार में मतभेद होते हैं। अगर किसी कारण से पार्टी में मतभेद हुए हैं तो इस पे ये सिंधे नहीं लगाया जा सकता कि हमारी सरकार टूटेगी। अभी हमारी सरकार बरकरार है, अभी हमारा डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर हमें जिस तरह से विश्वास है अभी भी जिंदा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के बारे में जो नोटिफिकेशन जो चंडीगढ़ मेयर के लिए किया था, तो इस तरह से हिमाचल जो गवर्नमेंट है वो भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी के पीछे जिस तरह से हथकंडा भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की जो लोभ लुभाने कर रही है, इसमें अब की बार ये कामयाब नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, और इसमें अगर ऐसा होता भी है, अगर किसी तरह से विधायकों को तोड़ के खरीद फरोख्त कर उनको ईडी और सीबीआई से डराया जाए, तो अब की बार ये देश की जनता जो है ना 2024 में चुनाव के मूड के रूप में 2024 में बदलाव चाहेगी। और देखना ये कि इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो चुका है, भारतीय जनता चुगुर देते बौखला चुकी है। ये क्या बात करेंगे भाई साहब, ये इस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं जिसके एक हिस्सा है अरविंद केजरीवाल। अभी एमएलए इनका फंसा है देवली से, प्रकाश जरवाल। एक्सटॉर्शन लेने के चक्कर में इन्होंने डॉक्टर की जान ले ली, इतना ज्यादा उसको मजबूर कर दिया पैसे देने के लिए कि बेचारे ने जान दे दी। ये क्या बात करेंगे लोग? शराब घोटाले में 3 मिनिस्टर इनके अंदर हैं, ये क्या बात करेंगे? ये बेशरम लोग हैं। आप बताइए, उसका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे हो? किसी के बेटे वो किसी का बेटा था डॉक्टर, उसकी जान चली गई, उसको मरना पड़ा। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे? क्यों उसको इतना मजबूर कर दिया? ये वसूली कर रहे हैं इनके विधायक प्रकाश जरवाल और राहुल जवेनी कोर्ट ने इनको दोषी सिद्ध किया है, फिर भी अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं। कौन सा मुंह लेके जाएंगे? ये बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक नेता थे। आप बताइए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आप अफजाल अंसारी को टिकट देने का काम कर रहे हैं गाजीपुर से। वही अफजाल अंसारी है जिनको कृष्णानंद राय की हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था। आप बताइए, AK-47 से 6 लोगों समेत विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई, और ये लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी की टिकट में काम देने का। ये क्या बात करेंगे इंडिया गठबंधन? क्या जवाब देंगे? गठबंधन देखिए, ये थोड़े से बौखला रहे हैं। अब इनको भाई इनको आए दिल पे हाथ रख के बताना सर, दिल पर हाथ रख के बताना कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो रहा है, देश की जनता ने फैसला करना है, देश की जनता ने फैसला करना, और देश की जनता फैसला करेगी। और ये बीजेपी के जो हवाई फायरिंग जो ड्रामे थे, महंगाई को लेके, 2 करोड़ नौकरी को लेके, बेरोजगारी को लेके, कितने ड्रामे, एक भी कोई सत्य बीजेपी ने कोई ड्रामा इनका पूरा हुआ हो तो बताओ? नोटबंदी ले, फलाना ले, ढकड़ा ले,
देश की जनता महंगाई से तरस है। देश की जनता इस पर अपनी सर अभी महंगाई दर पूछे क्या है? महंगाई पहले 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। पूछ रहा हूँ मैं पहले सर, डीजल मैं रेट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं देश में महंगाई दर अभी क्या चल रही है ये कांग्रेस के देखिए प्रवक्ता है माननीय चाचा, माननीय महत्वपूर्ण 1108 गुरुजी, आपसे एक सेकंड मैं आपसे ये सर एक सेकंड मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस देश में महंगाई दर कितना है, बेरोजगारी दर कितना है, आप डेटा के साथ बताइए। आप रेट के साथ, अगर आप रेट के साथ बताएंगे तो मैं रेट के साथ आ जाऊंगा। पेट्रोल सुन ले मेरी बात, 2014 में पेट्रोल की बात था, डीजल की बात था, आज उस टाइम पे सर मैं रेट के साथ आता हूँ, एक सेकंड मैं रेट के साथ आता हूँ, 1200 है। अब मैं रेट के साथ आ रहा हूँ ना। सिलेंडर भाई गरीबों की रसोई में भारतीय जनता पार्टी ने डाका मारा। अरे किसी का दाल भाव आटे का कुछ तो सीमा तय करे, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, अरे ब्रेड पर टैक्स, अरे कहीं तो छोड़ दो टैक्स। तुम देश के टैक्स खा के और देश में काला धन ले जाके और विदेशों में टाटा अंबानी को जमा। सर इन्होंने महंगाई पर बात की, चाचा ने महंगाई दर नहीं पता, यही होता कि व्हाट्सएप से पढ़कर आते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2013 मैं गूगल से निकाल के बात करता हूँ, 1021 रुपए दिसंबर 2013 में सिलेंडर का रेट था इंडियन का, ठीक लीजिए। जनवरी 2014 1241, फरवरी 2014 1134, मार्च 2014 1080 रुपए, अप्रैल 2014 980 रुपए, मई 2014 928 रुपए, मई में 26 मई को नरेंद्र मोदी की पहली सरकार बनी है। सुन लीजिए, पहली सरकार बनी, इन्होंने बोला कि पेट्रोल का दाम इस देश में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, 75 रुपए 78 रुपए के आसपास ये पेट्रोल छोड़ के गए। आज क्या चल रहा है? 98-99 रुपए 100 चल रहा है। जिसकी 7 से 8 हजार रुपए कमाई थी, आज वो 15 से 16 हजार रुपए कमा रहा है। कमाई बढ़ी है, इन्हीं का जमीन है सर, इन्हीं की मकान है सर, एक सेकंड, इन्हीं का मकान है, पीछे 10 साल में 40 लाख रुपए का था और अभी 80 का होगा, 80-85 का होगा। सर 40 में बेचोगे? मैं अभी डाउन पेमेंट हाथों हाथ कर रहा हूँ, डाउन पेमेंट हाथों हाथ कर रहा हूँ। पता रीजन क्या है? इन्हें चाहिए प्रॉपर्टी 4 गुना, पर देश में चाहिए 1970 वाला रेट, ठीक है। टैक्स देना है इनको 4 रुपए, पर इनको चाहिए फ्री में 4000 रुपए वाला। ये देश में बेड़ा गर्क करने के लिए राहुल गांधी के चमचे घूम रहे हैं। देश के विकास की बात की जा रही है तो ये सिलेंडर आटा और उसके लिए आटा और सिलेंडर के लिए रोके। हमने नरेंद्र मोदी को सर, हमने नरेंद्र मोदी को आटा, चावल, दाल, भिंडी, सोयाबीन के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, हमने बनाया था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के लिए। हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था तो 370 हटाने के लिए, हमने प्रधानमंत्री बनाया था टुकड़े टुकड़े गैंग के पिछवाड़ों को लाल करने के लिए, हमने बनाया था कि पाकिस्तान भीख मांगे, हमने बनाया था कि चीन आंसू रोए, हमने मांगा था कि विदेश में हमारी नीति तगड़ी हो, और वो नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा ये कह रहे हैं अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, मेरी बात सुनिए, बहुत बड़े दलित और शोषित बनते बात सुनिए, मेरी बात तो सुन ले। दलितों की बात नहीं करेंगे, दलितों की पार्टी है मायावती की पार्टी, मगर ये राहुल गांधी की बात करेंगे। और एक बताइए कौन सा दलित है उसके अंदर? बताइए। मैं बताऊंगा, सारा ही दलित है। अच्छा, अरे ब्राह्मणों की पार्टी रही है सदा कांग्रेस पार्टी, ब्राह्मण पार्टी रही है वो, ठीक है। और राहुल गांधी कह देते हैं कि एक विशेष समुदाय का वोट हमारे पास आएगा, मगर ये लोग है ना, ध्यान से देखिए, कैमरा फोकस करिए इन पे, फोकस करिए इन पे, ठीक है, ये फोकस करिए इन पे। ये हमेशा दलितों की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव की बात का नाम नहीं पता हुआ इनको। अरे भीमराव अम्बेडकर हमारा संविधान, डेमोक्रेसी, अगर आजादी दी है तो भीमराव अम्बेडकर ने दी है। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर, अरे तुम 370 धारा की बात करते हो, हम उनका स्वागत करते हैं। राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर का हम स्वागत करते हैं। आप सनातन की बात करते हो, हम सनाती है। हम 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। क्या बात बताओ, तुम महंगाई के मुद्दे से भटका रहे हो, अरे महंगाई के मुद्दे से भटका रहे हो, लोगों ने गुमराह कर रहे हो। लोग देखिए जरा, जूता देखिए, पैंट देखिए, और ये पेट इतना बाहर निकला हुआ है। दो दलित शोषित बनते लोग, दलितों की बात नहीं करेंगे। अरे हम दलित हैं जिनको जो जरूरतमंद है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सरकार दे उनको। अरे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोटी कपड़ा। अच्छा, बाबा भीमराव अम्बेडकर का किताब का नाम पूछे जो उन्होंने पहला किताब लिखा था, पहला किताब जो लिखा था वो बताइए। दलित, शोषित, वंचित, अनुसूचित। अरे भाई ये तुम्हारे को, अरे सुन ले मेरी बात, सब हो गया। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर के हम भी बहुत बड़े क्या नाम है, अरे अनुयायी है, हम भी उनको कहते हैं कि इस देश को उन्होंने बहुत अच्छा किया। आप ये बताइए
कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का पहला किताब का नाम क्या था? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी ने हिंदुओं की नसबंदी किसने कराई? कर दिया। क्या बात करो? आपने उसकी बात सुनी? कौन सी किताब लिखी थी? बताइए किताब नहीं बताते। नहीं तुम्हें पता नहीं, उसकी बात नहीं सुनोगे। संविधान की किताब लिखी है, डेमोक्रेसी में संविधान है। संविधान लिखा पहले? और क्या लिखा? क्या लिखा? किताब कौन सी लिखी पहले? पहली किताब वो बताओ ना। संविधान की किताब भी तो लिखी है। क्योंकि यहाँ बहस कर सकते हो। अब जानकारी नहीं है तो उस बात पे नहीं आओगे। क्या बात करती? तो बताओ। सारी चीजें अरे वो चल रहा है कैमरा मेरे भाई। कैमरे के आगे मैं खड़ा हूँ। अगर हम दिलीप की बात करते हैं तुम्हारे को मिर्ची क्यों लगती है? अगर हम दिलीप की बात करते हैं, मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ? किताब का नाम बताओ। तो बता तो रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। सभी मेरा संविधान मेरा संविधान है, मेरा संविधान। भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में पहले जो किताब लिखा था उसका नाम हमारे दलित नेता चाचा यशस्वी बताएंगे। अरे भाई, अरे भाई, कोई अरे सवाल मेरी नहीं, बात कोई सुन जवाब ले। नहीं। कोई नेता है, जवाब नहीं। दलितों के संविधान की बताएंगे। किताब लिखी थी हाँ। भीमराव अम्बेडकर ये ने। सब बात छोड़िए, सब बात छोड़िए। संविधान का गला भारत घोट का दिया। संविधान कब लागू हुआ? अरे 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। कितने दिन में हुआ था सर? कितने दिन में हुआ था? क्या बात? कितने दिन में हुआ था? 50 को हमारा संविधान कितने लागू दिन में हुआ था? तुमने बीजेपी वालों, कितने दिन में हुआ था? तुमने बीजेपी वालों गला घोट दिया। किताब का नाम बताओ सर, किताब का नाम बताओ। अब देखो, अब पता क्या होगा? लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र इमरजेंसी आ गया, पर नाम नहीं पता इसको। लोकतंत्र की हत्या करवा दी तुमने यार। लोकतंत्र डेमोक्रेसी बचाओ। सुनो, अरे सुन के जाओ। वो कह रहा है पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, तो क्या जो अभी माहौल है वो पहले वाली कर दे? कुछ नहीं बढ़ा। 2024 में चुनाव होना है, चुनाव का डंका बज चुका है। अब इनको पता लग जाएगा, जून जुलाई में पता लग जाएगा। जून में क्या इनका सर्वे, लोग महंगाई पर वोट डालेंगे, बेरोजगारी पर वोट डालेंगे। ठीक है, कितना था? देखना, मैं भी यही मिलूंगा और ये भी मिलेगा। ठीक है, ये सब जो है डेमोक्रेसी में। अरे महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो। महंगाई दर क्या? महंगाई दर क्या? महंगाई थोड़ी है क्या? आज आज सर ना चलेगा हिंदू मुसलमान, आज बात होगी महंगाई और बेरोजगारी पे। आप इनसे पूछे कि 2014 में पर कैपिटल इनकम कितना था? के ऊपर तुम हैं? पर कैपिटल इनकम क्या है किसकी? इस देश का? कैपिटल का बेरा नहीं है। अरे तू कैपिटल की बात कर, तू देसी भाषा में आ जाने। कितना है? तू देसी भाषा में आ जा। ये बीजेपी वाले। सब बात छोड़िए, इस देश की जीडीपी कितनी है? सब बात और छोड़िए। देश की जीडीपी की तो बाढ़ इसको नाम ही बताइए। सारा देश बर्बाद हो गया, सारा देश लूट ले गए, सारा देश। किसने लूटा? किसने लूटा? किसने लूटा? किसने लूटा? किसने लूटा? अरे नहीं, गवार छोड़ो पने ना, वाले क्या दिन बात? चले गए। गवार पने से काम नहीं चलेगा। बताना पड़ेगा क्या क्या दिक्कत क्या है। मोदी को बताना पड़ेगा, डेटा बताना पड़ेगा क्या दिक्कत है। गाली देने से पहले सुनो, नहीं, ये देश रुक के मारने लग रहा है। आलोचना करने से पहले मर गए तुम? मर गए? कितने मर गए? कितने मर गए भूख से? दुनिया मर गई। मतलब सबको राशन मिला। बंगला साहब गुरुद्वारा ना खोला होता ना, तुम सारे भूखे मरोगे। कांग्रेस के यार सुन के जाओ। इसको कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के यशस्वी नेता भी डेटा पे बात नहीं करेंगे। जब इस देश में डेटा पे जनता बात करेगी ना, तो इनके जैसे भागेंगे। लोकतंत्र की हत्या हो गई, हाय हाय मोदी ने महंगाई कर दी, हाय हाय मोदी ने लूट दिया, हाय हाय मोदी बेच रहा है। पर डेटा पे बात करो जी, हमें नहीं पता। हम तो दलित के नेता है, अंबेडकर साहब के बारे में नहीं पता। ये पता है क्या? फ्री फंड के पत्थरबाज थे, पत्थर की फंडिंग बंद हो गई, दलाली के पैसे बंद हो गए। अब यहाँ ये नेता बन के घूम रहे, पर जानकारी इनके बेटा शून्य बेटा सन्नाटा है। सुनने बेटा सन्नाटा नहीं है। कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हिमाचल में होने वाली है, दोबारा सरकार गिराने में लगी है बीजेपी की पार्टी। सर, हिमाचल में लोकतंत्र की हत्या होगी या लोकतंत्र बचेगा, ये पूरा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसे विधायक आप बनाते ही क्यों हो जो आपके विधायक बिक जाए।